हमने एक केले के छिलके और प्लास्टिक बैग का मुशाहिदा करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि पहले दिन दोनों की हैयत यानी अपीयरेंस कैसी है, 3 दिन गुजरने के बाद अपीयरेंस कैसी है और फिर 7 दिन गुजरने के बाद ये कैसी है आपके सामने है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया केले के छिलके की शक्ल सूरत तब्दील होती गई, हत्ता कि कुछ अरसे बाद वो मुकम्मल तौर पर गल सड़कर ज़मीन का हिस्सा बन गया, जबकि प्लास्टिक बैग की हैयत में कतई कोई तब्दीली रूनुमा न हुई। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि केले का छिलका बायोडिग्रेडेबल है, जबकि प्लास्टिक बैग एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि केले का छिलका गल सड़ गया, जबकि प्लास्टिक बैग वैसे ही रहा। इसी तरह वो तमाम वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ हिस्सा थोड़े अरसे में डिसअपीयर हो जाता है, जबकि कुछ हिस्सा तो कई बरस तक अपनी हैयत तब्दील नहीं करता। वो तमाम वेस्ट जो डिसअपीयर हो जाता है दरअसल वो माहौल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से छोटे छोटे ज़र्रात में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होती है, जबकि वो तमाम वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो पाती वो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। डू यू नो एवरी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट प्रोड्यूसेस 224 kg of waste every year, and the entire population produces about 50 million tons of waste every year, which includes a large amount of non-biodegradable items. जैसा कि हमने पहले गुफ्तगू की कि बायोडिग्रेडेबल आइटम्स तो गल सड़ जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स तो सालों बल्कि दहाइयों तक अपनी हैयत तब्दील नहीं करते हैं और माहौल में तरह तरह की आलूदगी का बायस बन जाते हैं। तो आखिर इस मसले से कैसे निपटा जाए? बहैसियत मेमाराने कौम हमें हर जगह ये कोशिश करनी चाहिए कि माहौल को साफ सुथरा रखें। अपनी अपनी जमात में तलबा को इस बात का शऊर दें कि माहौल जिंदगी है और अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक साफ सुथरा इलाका छोड़ें। हमें चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ 4R को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आए हम समझ लेते हैं कि 4R प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ऐसी आइटम्स जिनकी डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा वक्त ले ले उनका इस्तेमाल तर्क कर दें। मसलन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स, ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल नागुज़ीर हो लेकिन उनके अल्टरनेटिव्स मौजूद हों उनका इस्तेमाल रिड्यूस करें, जैसा कि डिस्पोजेबल बैटरीज की बजाय रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें जिनके बेजा इस्तेमाल से माहौल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचता हो उनको रिसाइकल करें, जैसा कि कागज़। और ऐसी चीज़ें जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता हो उनको रीयूज़ करें, जैसे शीशे के मर्तबान। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ों पर 4Rs के एक से ज़्यादा प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं। बुनियादी मुद्दा ये है कि आप हर मुमकिन कोशिश करें कि माहौल को आलूदा करने वाली आइटम्स पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकें। इन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने गिरदोनवा का जायज़ा लें और ये मालूम करें कि ये प्रिंसिपल्स
किस किस चीज़ पर अप्लाई हो सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अपने तदरीसी अमल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। शुक्रिया।